गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन फैराडेज लॉ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स। ओके, हमें यहाँ टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर। मीन्स यहाँ पे हमें करंट भी दिया हुआ है। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है कि कितना मास कॉपर का डिपॉजिट हुआ कैथोड के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हम लोगों को? करंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया हुआ है? करंट। करंट इज योर्स 1.5 एम्पेयर। ओके, नाउ टाइम कितना दिया हुआ है? 10 मिनट। 10 into 60 सेकेंड। व्हाट वी गेट? क्योंकि मिनट में दिया हुआ है, हमें सेकंड में टाइम चेंज करना होता है, क्योंकि टाइम हम हमेशा सेकंड में लेते हैं क्योंकि इसकी सीजीएस यूनिट है। तो हमारे पास कितना आ गया? 600 सेकेंड। ओके, अब जो रिएक्शन होगी हमारी कॉपर सल्फेट की, क्या होगी कैथोड के ऊपर? Cu2+, क्योंकि कैथोड है, कैथोड हमारा नेगेटिव होता है, तो हमारे जो पॉजिटिव होते हैं, जो कटायंस होते हैं, वही हमारे कैथोड के ऊपर जाते हैं। तो Cu2+, वो क्या करेंगे? कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और क्या बन जाएगा हमारा? कॉपर। यहाँ पे कॉपर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए इसे कितने चार्ज की ज़रूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। मीन्स 2 फैराडे की इसको ज़रूरत है। ओके, तो व्हाट डज इट मीन? 2 into 96500 कूलम gives 1 mole of copper। 1 mole of copper का मास कितना होता है? आपको पता होगा, 63.5 ग्राम। तो 1 मोल किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 63.5 ग्राम के लिए। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गया हमारा। अब यहाँ से क्या हम ये निकाल सकते थे, चार्ज निकाल सकते थे? Q इज इक्वल टू I इंटू टी। Q की वैल्यू, I की वैल्यू कितनी है? 1.5 इंटू टी कितना है? 600। तो कितना आ जाएगा हमारा? ये कटा और दिस वन 15 6 90 और एक 0, 900 कूलम। तो इतने के लिए तो हमारा ये है, यूनिटरी मेथड निकालना है। 1 कूलम के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास? 63.5 ग्राम अपॉन 2 इंटू 96500 कूलम। अब हमें कितने के लिए निकालना है? 900 कूलम के लिए निकालना है। तो 900 कूलम के लिए कितना डिपॉजिट होगा? 900 कूलम विल डिपॉजिट कॉपर इक्वल टू 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू 900। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 2 0 हमारे कट हो जाएंगे, ये 10 नीचे आ जाएगा। नाउ व्हाट वी गेट? 0.296 ग्राम। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? करंट हमें गिवन है, टाइम हमें 10 मिनट्स दे रखी है, उसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड में चेंज कर ली। उसके बाद यहाँ पर उसने हमसे पूछा हुआ कितना मास कॉपर का डिपॉजिट है। उसके लिए हमें यहाँ पे उसकी क्वांटिटी की ज़रूरत है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज की ज़रूरत है। डेट्स वाई हमने क्या किया? Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो 1.5 अपॉन इंटू 600, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया? 900 कूलम। अब ये देखो, इस रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन से हमारा क्या बना रहा है? 1 मोल कॉपर का हमें दे रहा है। डैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो जाएगा? 2 फैराडे। तो 2 फैराडे कितना दे रहा है? 1 मोल ऑफ कॉपर हमें दे रहा है। तो 2 इंटू 96500 कूलम गिव्स 63.5 ग्राम। तो 1 कूलम के लिए हमारे पास इतनी वैल्यू हो जाएगी और 900 के लिए वी हैव टू फाइंड आउट। तो हमने इसको सॉल्व किया, देन व्हाट वी गेट? 0.296 ग्राम।
ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, silver is electrodeposited on a metallic vessel of surface area 800 centimeter square by passing a current of 0.2 ampere for 3 hours. Calculate the thickness of silver deposited. देखो वो ये पूछ रहा है जो हमारा वेसल होता है उसका एरिया उसने दिया हुआ है आपको 800 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपोजिशन होती है उसकी वो थिकनेस पूछ रहा है कि ये कितना है हमारा, कितनी हमारी थिकनेस निकल के आएगी। ओके, तो उसकी कितनी थिकनेस आएगी वो ये हमसे पूछ रहा है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ओके, नाउ सबसे पहले तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आई गिवन है। आई कितना गिवन है 0.2 एम्पेयर एंड टाइम कितना गिवन है 3 आवर्स। 3 आवर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज इनटू द सेकेंड। ओके, नाउ 3 इंटू 60 इंटू 60। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें थिकनेस निकालनी है। थिकनेस निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कितना मास डिपॉजिट है। मास के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिएगा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो क्यू के फॉर्मूला क्या होता है आई इंटू टी, आई इंटू टी। तो आई कितना दिया हुआ है हमें 0.2 एम्पेयर एंड टी कितना है 3 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। देन चार्ज कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2160 कूलम, 2160 कूलम। ओके, नाउ अब हम लोगों को रिएक्शन करनी है कि कैथोड पर कैसे होगी। अब आपको पता है सिल्वर कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, पॉजिटिव में होता है। सिल्वर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा Ag। डैट मीन्स यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 फैराडे होगा। कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज होगी 1 फैराडे हमें क्या दे रहा है 1 मोल ऑफ सिल्वर हमें यहाँ पर दे रहा है। तो हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं 96500 कूलम गिव्स 107.92 ग्राम ऑफ सिल्वर। यहाँ पे हमें एटॉमिक मास इसका गिवन दिया हुआ है। ओके, अब हमें कितने में फाइंड आउट करना है 2160 में ऐसे ही करेंगे 1 कूलम इक्वल टू 107.92 अपॉन 96500। अब कितने में निकालना है 2160 कूलम में हमें फाइंड आउट करना है। तो 107.92 अपॉन 96500 into 2160, then we get 2.4 gram. Now 2.4 ग्राम। अब हमारे पास क्या है वॉल्यूम, उसने डेंसिटी हमें दे रखी है तो वहां से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। ओके, तो मास कितना आया हमारे पास 2.4 और डेंसिटी कितनी गिवन है 10.47। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.2307 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ थिकनेस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। थिकनेस निकालने के लिए हमारे पास वॉल्यूम होता है, फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन एरिया। वॉल्यूम तो अभी आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 0.2307। एरिया उन्होंने हमें दिया हुआ है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दिया हुआ है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में था और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये कट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी सेंटीमीटर में। देन व्हाट वी गेट 2.88 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। ओके, दोबारा से देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड ऑन ए मेटालिक वेसल ऑफ सरफेस एरिया। हम लोगों को यहाँ पे सरफेस एरिया उन्होंने दिया हुआ है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय पासिंग ए करंट ऑफ 0.2 एम्पेयर फॉर 3 आवर्स। कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। उन्होंने डेंसिटी हमें गिवन दिया हुआ है, एटॉमिक मास हमें गिवन दिया हुआ है।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, Q इज इक्वल टू I इंटू टी करके हमने क्वांटिटी ऑफ चार्ज निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इक्वेशन लिखी, एट कैथोड Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो हमें 1 मोल सिल्वर दे रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, कितना चार्ज, 96500 कूलम। तो इतना आ गया, हमने 1 कूलम के लिए निकाला। उसके बाद हमने निकाला 2160 कूलम के लिए। ओके, तो वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो हमने वहाँ से वॉल्यूम निकाल लिया। उसके बाद हम लोगों को पता है थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन एरिया। ओके, और इन दोनों की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास क्या आ गई, थिकनेस हमारे पास आ गई। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट इज पास थ्रू 2 cells कनेक्टेड इन सीरीज। द फर्स्ट सेल कंटेन्स X, NO3 का होल थ्राइस एक्वस कंडीशन में है, एंड द सेकेंड सेल कंटेन्स Y, NO3 होल ट्वाइस एक्वस कंडीशन में है। The relative atomic mass of X and Y are in the ratio of 1:2. What is the ratio of liberated mass of X to that of Y? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देख के हमें ये पता चल रहा है कि ये फैराडेज सेकेंड लॉ से रिलेटेड है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड लॉ का हम फॉर्मूला लिखते हैं। सेकेंड लॉ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ X अपॉन मास ऑफ Y इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ X अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Y। यही हमने पढ़ा था। तो डैट मीन्स यहाँ से क्वेश्चन से समझते हैं, हमें सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट की ज़रूरत है। चलो थोड़ा सा मैथ्स लगाते हैं। यहाँ पे हम करते हैं सपोज करते हैं एटॉमिक मास ऑफ X, रेशियो हमें कितनी दे रखी है, 1:2 की, 1:2 की। तो एक को हम A मान लेते हैं और Y को हम क्या मान लेते हैं, 2A मान लेते हैं। 1:2 की दी हुई है ना हम लोगों को रेशियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने X को कितना मान लिया, A मान लिया, और हमने Y को हमने यहाँ पे 2A मान लिया। अब इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला आपको बताया गया था, क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। हमें X NO3 होल थ्राइस दिया हुआ है, एक कंपाउंड Y का हमें क्या दिया हुआ है, NO3 का होल ट्वाइस। यहाँ से अगर आपको 9th याद हो तो आप देखो हम क्या करते थे, जो इनकी वैलेंसीज होती थी वो क्रिस क्रॉस करते थे ऐसे। तो डैट मीन्स X और NO3 हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो X की वैल्यू कितनी हो गई, वैलेंसी 3 एंड NO3 की 1। सेम केस NO3, इसकी कितनी हो जाएगी 2 और NO3 की कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गई, इनकी वैलेंसीज मिल गई है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अब हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ X क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास कितना माना हुआ है, हम लोगों ने सपोज किया हुआ है A, एंड इसकी वैलेंसी कितनी आई है हमारी 3। सेम केस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Y कितनी है हम लोगों के पास, 2A बाय 2, इसकी वैलेंसी कितनी आई थी 2। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 2। अब चलिए फॉर्मूला में अप्लाई कर देते हैं, मास ऑफ X अपॉन मास ऑफ Y, व्हाट वी गेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ X क्या है हमारे पास, A/3, एंड यहाँ पर क्या है 2A/2। देन व्हाट वी गेट, A/3 इंटू 2/2/A। तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 से 2 कैंसिल, तो A से A कैंसिल,
तो हमें रेशियो क्या मिली 1:3, 1:3। ओके, तो 1:3। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मास ऑफ एक्स अपॉन मास ऑफ वाई इस रेशियो में कितनी है, 1:3 की रेशियो में है। वो यही आपसे पूछ रहा था। दोबारा से क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अ करंट इज पास थ्रू टू सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। द फर्स्ट cell contains XNO3 whole thrice and the second cell contains YNO3 whole twice aqueous। हमें रिलेटिव मास की रेशियो दी हुई है 1:2 में, और हमें क्या बताना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ लिबरेटेड मास। ठीक है, एटॉमिक मास तो हमें गिवन है, बट जो जितना मास उन्होंने लिबरेट किया, डिपॉजिट किया, उसके बारे में हमें यहाँ बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ एक्स अपॉन मास ऑफ वाई अपॉन इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन ऑफ एक्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाई। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, सपोज किया, क्योंकि हमें रेशियो दी हुई थी एटॉमिक मास की, तो एक्स को हमने ए मान लिया। आप कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे ले सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, स्मॉल एक्स भी ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लो। यहाँ पर सपोज एटॉमिक मास ऑफ वाई क्या हो गया हमारा 2a। अब हमें पता है इक्विवेलेंट वेट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या होता है एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। तो वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करें, तो हम लोगों को थोड़ा मेथड पता है। XNO3 होल थ्राइस है तो 3x की वैलेंसी है, और जो x के पास होती है वो हमारे NO3 की वैलेंसी है। तो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। इक्विवेलेंट मास ऑफ x a/3 हो गया और इक्विवेलेंट मास ऑफ y 2a/2। तो इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, तो हम लोगों को क्या मिल गया यहाँ पे 1:3। होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा।